Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है MES की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, जो कि ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अगली वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेके आए हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 40 क्वेश्चन हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। क्वेश्चन 41 में क्या है, नेपोलियन बोनापार्टे बिलोंग टू विच कंट्री। नेपोलियन जो है वो किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं? तो वो फ्रांस के एक मिलिट्री लीडर थे। सही है, वो कौन थे? फ्रांस कंट्री से उनका ताल्लुक़ था और वो एक मिलिट्री लीडर थे जो 19 समथिंग में उन्होंने जो है वो रूल किया है फ्रांस पे, मतलब हुकूमत की है, मिलिट्री लीडर थे वो। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 42 है, अ काइंडर गार्डन इज़ अ टाइप ऑफ, कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का किस्म है? तो यहाँ पे जो स्कूल होता है, यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन में देखिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो कि छोटे से बच्चे होते हैं जब स्कूल जाने के लायक नहीं होते, लेकिन जो कि आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से ये स्कूलों में प्रेप वाला जो कहते हैं, प्रेप कहते हैं, या कुछ स्कूलों में जो क्या नाम उसको दिया होता है, जो बिल्कुल मतलब छोटे बच्चे उसमें जाते हैं जब नर्सरी क्लास से स्टार्ट भी नहीं करते, उससे पहले वाली जो एजुकेशंस होती है समथिंग। ये जो गांव वाले स्कूल होते हैं उसमें तो नहीं होते, लेकिन जो शहरों वाले स्कूल है उसमें ये वाला सिस्टम मौजूद है। उसको असल में काइंडर गार्डन कहते हैं। सही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो 43 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 43, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, की दुनिया में सबसे जो बड़ा परिंदा है वो ऑस्ट्रिच है और ये मोस्टली अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रिच जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी, जो चीज़ें मुझे पता होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो नहीं पता होगी वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जहाँ पे मेरी गलती होगी वो भी आप लोग मुझे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे कि परसेंटेज ऑफ साल्ट वाटर ऑन अर्थ, के दुनिया में जो पानी का परसेंटेज है ज़मीन पे, वो कितने परसेंट जो है वो साल्ट वाटर के बारे में पूछा गया कि साल्ट वाटर कितना है ज़मीन पे। तो ज़मीन पे जो है 97% जो है वो साल्ट वाटर है और 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। सबसे ज़्यादा जो है वो साल्टी वाटर, आप समंदर को ही देख ले, वो 97% साल्टी वाटर है और 3% जो है वो फ्रेश वाटर है ज़मीन पे दुनिया में। उसकी परसेंटेज है ये दोनों की। इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन नंबर 45 है, वो कह रहे हैं कि फाटा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एजेंसीज, के फाटा में हिस्टोरिकली या तारीख़ के लिहाज से कितने एजेंसियाँ पाई जाती है? तो टोटल इसमें 7 एजेंसियाँ हैं, जिसमें खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, कोरम एजेंसी, करक एजेंसी, इसी तरह से जो है ना 2-3 और भी है, करक एजेंसी, कोरम एजेंसी, खैबर एजेंसी और मोहम्मद एजेंसी, बाजवड़ एजेंसी, इस तरह से जो है ना 1-2 और भी है। टोटल 7 एजेंसियाँ हैं पाकिस्तान में, फाटा में। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 है कि रा स्टैंड फॉर, रा से क्या बनता है? एक देखिए, एक रा जो इंडियन नेवी का जो है वो क्या नाम है उसका, यहाँ पे यार याद नहीं आ रहा, जो स्पाई, हाँ सॉरी, जो जासूस वाला महकमा होता है, जिस तरह से हमारा ISI है, उनका जो है वो स्पाई का जो एजेंसी है वो रा है। अब ये रा, यहाँ पे बंदे कंफ्यूज होंगे कि ये उस रा की बात की जाती है। अगर उस रा की बात की जा रही है तो फिर ये क्या होता है, रीजनल आर्मी विंग कह ले आप इनको, या जो दूसरा है क्या नाम है, रिसर्च आर्मी वेपन तो नहीं है, खैर दूसरा। तो अगर ये इंडिया का है, जो वही रहा है, वही रहा वाला जो इंडिया का स्पाई एजेंसी है, तो ये क्या बनता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये ए नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू, कि इसमें जो है यहाँ पे देखिए कि ये देखिए ये 4 चीज़ें हैं, इसमें कौन सा जो है वो इसके साथ ताल्लुक नहीं रखता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग पहले समझ लें। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि इनमें 3 चीज़ें ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली ताल्लुक रखती है और एक इसमें चेंज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख ले, कार है, व्हील है, इंजन है और स्टीयरिंग व्हील है। मतलब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आपको बता दूँ, व्हील कहते हैं पहिए को, इंजन कहते हैं इंजन को, और स्टीयरिंग व्हील मतलब जहाँ से चलता है गाड़ी, एक्स आप कह ले या स्टीयरिंग कह ले।
तो ये वो है। तो मतलब ये कि ये तीन जो है वो गाड़ी के पार्ट्स है, लेकिन ये गाड़ी की पूरी जो है वो गाड़ी है, कार गाड़ी। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों का ताल्लुक है, लेकिन ये वाला जो है ये बड़ा है इनसे, और मतलब ये तीनों इसके अंदर भी आते हैं, इसके पार्ट्स है। तो ये भी कह लें कि ये बिल्कुल इसमें चेंज है और ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 है, द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, के जो सूरज जो ज़मीन है वो सूरज के कितने टाइम में अपना एक जो है वो एक चक्कर कंप्लीट करती है। वो तकरीबन मेरे लिहाज से 365 डेज़ में, एक साल में जो है वो अपना जो चक्कर है वो कंप्लीट करता है सन के, जो अर्थ है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, विच नंबर इज़ ग्रेटर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, तो लाजमी बात है 9/10 जो है वो आपका बड़ा नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 GB इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ये बाइट्स में मांग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 1 GB, अभी आप कह लें कि 1024 जो है KB जो है वो 1024 KB जो है वो 1 GB में होते हैं। इसी तरह से 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे ये बाइट्स मांग रहा है, ये कितने, तो आप इसको ज़रब कर ले तो कैलकुलेटर भी शायद शर्मा जाए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे कि 1024 MB, 1024 KB और 1024 बाइट्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, तो ये बहुत बड़ा जो है वो वैल्यू बन जाता है। लेकिन जस्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो बाकी नहीं मांगे गए, जस्ट 1 अरब तकरीबन बनते हैं, 10 करोड़ और अरब 1 अरब बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब 9 zeros इसमें आएंगे, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो ये बी नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वो जो इसके ऊपर वैल्यू आते हैं वो हटाए गए हैं, डायरेक्ट ये मांगी गई है। तो यहाँ पे 1 अरब आता है 1 GB में बाइट्स के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, अ शॉपकीपर सोल्ड 40% एप्पल्स। जो शॉपकीपर है उसने अपने 40% सेब जो है वो बेच दिए, एंड 420 एप्पल्स रिमेंड, जो 420 एप्पल थे वो रह गए। टोटल एप्पल्स वर, जो टोटल एप्पल्स थे वो कितने थे। अब देखिए ये 100% है, इसकी 50% निकालेंगे ये वो, लेकिन जस्ट इसको फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला आपको बता देता हूँ, इसका फार्मूला है, तो इससे हम उसने क्या किया है, इससे हमने वो निकालने हैं। देखिए 40% उसने भेज दिए, तो 60% उसके पास मतलब रह गए, जो कि कितने हैं 420। तो यहाँ पे देखिए 60% उसके पास एप्पल्स रह गए ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 420। एक्स हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 6.0 मतलब सॉरी 0.6 समथिंग बन जाता है अगर 100 पे इसको डिवाइड करते हैं। तो 0.6 सही है, हमारे पास x आ जाएगा, इज इक्वल टू 420 है। तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जो कि इसके रूल्स यही है मैथमेटिक्स के, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होती है वो यहाँ पे डिवीजन में जाएगी इज इक्वल टू के उस पार, और अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगी, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चली जाएगी 0.6, सही है। तो ये 0.6, तो x इज इक्वल टू हमारे पास इतना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको फाइंड करना है हमने, तो स्टूडेंट 420 डिवाइडेड बाय 0.6 करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 700 समथिंग बन जाते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो, ये ऑप्शन में आप देख सकते हो, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इसकी समझ आपको आ गई होगी, और ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ पर्सन वॉक 20 किलोमीटर नॉर्थ, then turns left 40 किलोमीटर, then turns 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, अ पर्सन वॉक 20 किलोमीटर जो है उसने 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे देखिए इसके टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास आपके जो डायरेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, सही है, कि जो हमारे पास कौन कौन से डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे देखिए सिंपल सी ऐसे लाइन मारे, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट,
ये अपने जहन में बिठा ले। इस तरीके से हमने क्या करना है कि हमने अभी इसको मालूम करना है। पहले तो नॉर्मल हम डिस्टेंस कवर करेंगे अगर आपको चाहिए, नहीं तो अगर आपने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए आपने इसको फार्मूला पुट करना है। इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा वो आपको बता देते हैं और उसमें आपने सिंपल सी ये वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे। तो इसके हवाले से जो चीज़ आपको मैंने बताई थी कि इसके लिए ये जो डायरेक्शन है ये माइंड में रखना। अब देखें इसने क्या किया, 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ सफ़र किया, फिर इसने लेफ़्ट टर्न किया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की इसने, ठीक है। इसी तरह से ये नॉर्थ और फिर इसने लेफ़्ट टर्न किया है तो ये किस साइड पे गया, वेस्ट की तरफ गया है। वेस्ट की तरफ इसने क्या किया, 20 किलोमीटर किया, या सॉरी वहाँ पे हाँ, देन टर्न लेफ़्ट 40 किलोमीटर इसने सफ़र किया। 40 किलोमीटर के बाद इसने किया कि देन टर्न लेफ़्ट, फिर टर्न लेफ़्ट किया है तो साउथ की तरफ नीचे आया है, जो कि इसने कितना सफ़र किया, 20 किलोमीटर। तो ये 20 एक दूसरे को हटा देगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन इसने कितना सफ़र किया, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो इसका जो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है 40 किलोमीटर सफ़र जो एक लाइन में है वो इसने कवर किया और वही रह जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इसकी समझ आपको आ गई होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका फार्मूला मैं कह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कोई इस तरह से कोई और क्वेश्चन आता है और वो फार्मूले पे सॉल्व होता है तो फिर उस पर कोई भी थ्योरम का फार्मूला लगा के आप लोगों को इंशाल्लाह इजीली समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की समझ आ गई होगी और आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई और अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।